नमो अर्हन्ताण नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सव्यसाहूणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जयतु शासनम्। इंद्रसद्वन्द्याणं द्युवणहितमधुरविशदवकाणं कान्तातीतगुणाणं नमोज्ञानं जितभवाणं सहजानंद चैतन्य प्रकाशाय महीयसे नमो अनेकांत विश्रांत महिम्ने परमात्मने दुर्निवारणयानीक विरोध ध्वंसनौषधि स्यात्कार जीविता जिया जैनिक सिद्धांत पद्धति स्वसंवेदन सिद्धाय जिनाय परमात्मने शुद्ध जीवास्तिकायाय नित्यानंद चिदे नमो। आचार्य श्री कुंद कुंद देव द्वारा रचित यह पंचास्तिकाय संग्रह परमागम है। इसका पहला अधिकार है और उसमें हम षड्द्रव्य पंचास्तिकाय वर्णन के अंतर्गत आकाश द्रव्यास्तिकाय के व्याख्यान पर यहाँ पर चर्चा करेंगे। आचार्य ने 90 नंबर की गाथा से आकाश द्रव्यास्तिकाय का वर्णन किया है। यहाँ तक जीव द्रव्यास्तिकाय, उद्गल द्रव्यास्तिकाय, धर्म द्रव्यास्तिकाय की और अधर्म द्रव्यास्तिकाय की चर्चा पूर्ण हुई। अब इसके बाद यहाँ 90 नंबर की गाथा से आकाश द्रव्यास्तिकाय की चर्चा करते हैं। इसमें आकाश द्रव्य का स्वरूप, आकाश द्रव्य के दो भेद किस तरह बन जाते हैं, आकाश द्रव्य का विस्तार और आकाश द्रव्य अवगाहन में निमित्त है, वह अन्य कोई चीज में निमित्त नहीं। अर्थात धर्म द्रव्य का जो कार्य है या धर्म द्रव्य का जो कार्य है वो कार्य आकाश द्रव्य नहीं करता है, आकाश द्रव्य अपना ही कार्य करता है। ये सब चर्चाएं इसके अंदर आने वाली हैं। ये प्रकरण 90 नंबर की गाथा से प्रारंभ होकर आगे बढ़ता जाएगा और 96 नंबर की गाथा तक चलेगा। उसके बाद फिर अभी तक जो 5 अस्तिकायों की चर्चा होगी उनके संबंध में एक चूलिका होगी, फिर काल द्रव्य की चर्चा होगी और इस तरह ये पहला अधिकार संपूर्ण हो जाएगा। फिर नव तत्व सप्त तत्व नव पदार्थ अधिकार आएगा उसके बाद। तो देखिए 90 नंबर की गाथा है और यहाँ आकाश द्रव्यास्तिकाय का वर्णन। देखिए शब्द प्रयोग भी विशिष्ट है, आकाश द्रव्यास्तिकाय। तो इस शब्द में आचार्य ने दोनों बातें कह दी कि आकाश द्रव्य है और वह अस्तिकाय भी है। ठीक है, इस तरह दोनों चर्चाएं एक ही प्रकरण में यहाँ आ गई हैं, एक ही गाथाओं के माध्यम से। देखिए
90 नंबर की गाथा। सव्वेसिं जीवाणं शेषासं शेषाणम, ये कहीं कहीं मिसप्रिंट भी हो जाता है और कभी पाठांतर भी हो सकता है। अपन अर्थ तो जो सही है वही करेंगे, लेकिन यहाँ शेषासम नहीं शेषाणम, जैसे शेषाणाम नीचे संस्कृत में लिखा है तो शेषाणम मेरे पास जो ग्रंथ है उसमें शेषाणम है। सव्वेसिं जीवाणं शेषाणं तहय पुग्गलाणं च जम देदि विवर मखिलम तम लोगे हवदियागासम तम लोगे हवदियागासम से सव्वेसिं जीवाणं शेषाणं तह्य पुग्गलाणं च जम देदि विवर मखिलम तम लोगे हवदियागासम। आयासम, आगास का अर्थ भी आकाश ही होता है, आयास का अर्थ भी आकाश ही होता है, ये पाठांतर। यहाँ मेरे पास लिखा है आयासम, यहाँ लिखा है आगासम, तो दोनों का अर्थ एक ही होता है, वो तो कोई दिक्कत नहीं। सव्वेसिं जीवाणम, सभी जीव, शेषाणम शेष, तहय पुग्गलाणम च, और वैसे ही पुद्गल, और शेषाणम में बाकी द्रव्य, धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य, ठीक है, आकाश तो है ही, और काल द्रव्य वो भी तो द्रव्य है ना। जम देदि विवर मखिलम, जो देता है विवर अर्थात अवकाश, जगह, स्थान, अखिलम सबको, ठीक है, सबको या संपूर्ण अवकाश देता है, पूरी जगह देता है सबको रहने की। तम लोगे हवदी आगासम, उसे लोक आकाश जानो, वह लोक आकाश होता है, अवधि मतलब होता है, ठीक है। कि सभी जीवों, सभी पुद्गलों, वैसे ही सभी पुद्गलों और सभी बचे हुए द्रव्यों को, शेष द्रव्यों को जो संपूर्ण अवकाश देता है, जगह देता है, स्थान देता है, उसे लोक आकाश जानो, वह लोक आकाश है। तम लोगे आकाशम हवदी, वह लोक आकाश होता है, अर्थात ये लोक आकाश की परिभाषा हुई, ठीक है। आकाश तो सभी द्रव्यों को रहने के लिए स्थान देता है, सामान्य उसकी परिभाषा है। अब जो जीवादि समस्त द्रव्यों को रहने के लिए स्थान देता है उसे लोकाकाश कहते हैं। सामान्य परिभाषा आकाश की यही है, जो सभी द्रव्यों को रहने के लिए स्थान दे, जगह दे, उसको आकाश कहते हैं। अब जीवादि द्रव्य जहां देखे जाते हैं, जहां पाए जाते हैं, जहां अवकाश पाते हैं, उसे लोकाकाश कहते हैं। ये बात भी यहां बताई गई है, ठीक है। देखिए अन्वयार्थ, लोक में, लोके, लोक में जीवों को और पुद्गलों को वैसे ही शेष समस्त द्रव्यों को जो संपूर्ण अवकाश देता है वह आकाश है, ठीक है। ये आकाश की परिभाषा हुई। तो ऊपर जो बात आई थी वो यहाँ नीचे और स्पष्ट रूप से आ गई यहाँ अन्वयार्थ में। अब हम उसकी टीका पढ़ेंगे, पहले कुछ प्रश्न होगा तो प्रश्न सुन लेंगे निधि जी का। भैया जो अपन ने कहा ना कि लोक आकाश की है ये परिभाषा, तो लोके का मीनिंग पहले ही वर्ड में ले लिया है। हाँ, कि लोक में जीवों हाँ, को, और ये आकाश की परिभाषा ही है, आकाश की परिभाषा, बराबर है ना। आपने हाँ। बिल्कुल सही कहा, आकाश की परिभाषा है।
अब ये परिभाषा लोकाकाश की भी हो सकती है, यदि लोके, लेकिन लोके में लोके है ना, क्योंकि हाँ, मैं, है ना, लोक में। हाँ। इसलिए वो आपने जो कहा है वही ठीक है, आपकी परिभाषा है ये। यदि लोक अकेला होता, है ना, लोकम आकाशम, तो लोकाकाश की परिभाषा भी तो यही है कि जिस जहां जीवादि द्रव्य रहते हों उसे लोकाकाश कहते हैं, है ना। वो मैंने थोड़ा सा प्राकृत में करने की कोशिश की, थोड़ी बहुत गड़बड़ी हो जाती है, कोशिश कर लेते हैं पहले, फिर हम कोई थोड़ी बहुत मान लो गलती रह जाए तो अन्वयार्थ और फिर टीका से सुधर जाती है ना। चलिए, तो यहाँ पर लोक में जीवों को और पुद्गलों को और वैसे ही शेष समस्त द्रव्यों को जो संपूर्ण अवकाश देता है वह आकाश है। ठीक है, इस तरह आकाश की परिभाषा दी। अब देखिए, आकाश की परिभाषा दी है, उसकी टीका 10वीं, कितनी बड़ी टीका है देखो, पढ़ना जरा टीका। आकाश का स्वरूप है। हाँ, टीका, यह है आकाश के स्वरूप का कथन है। यहाँ से यह आकाश का स्वरूप कथन है। तद द्रव्यात्मक लोक में से सभी द्रव्यों द्रव्यात्मक लोक में, सट द्रव्यात्मक लोक में से सभी द्रव्यों को जो परिपूर्ण अवकाश का निमित्त है वह आकाश है, जो कि विशुद्ध क्षेत्र रूप है। गाथा 91 अन्वयार्थ। नहीं नहीं, अब तो 91 स्टार्ट हो गई है। अपन ने गाथा 90 की, मतलब 90 नंबर की गाथा की टीका पढ़ी है, तो आचार्य ने इतनी सी टीका लिखी है। क्यों लिखी इतनी सी? क्योंकि ये बहुत प्रसिद्ध कथन है, परिभाषा दी है, सरल है अभी, और आगे की गाथा हम और स्पष्ट करेंगे, है ना। तो लेकिन इसमें भी कितनी बातें आ गई कि सठ द्रव्यात्मक लोक में, ये पूरा 3 लोक 6 द्रव्यमयी है। ठीक है, हर जगह 6 द्रव्य मिलेंगे आप, कोई जगह ऐसी नहीं मिलेगी जहां 6 द्रव्य नहीं मिले। जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, सभी द्रव्य मिलेंगे आपको। शेष सभी द्रव्यों को, तो सठ द्रव्यात्मक लोक में शेष सभी द्रव्यों को जो परिपूर्ण अवकाश का निमित्त है, यहां शेष का क्या अर्थ है, नोट देखते हैं। निश्चय से नित्य निरंजन ज्ञानमय परमानंद का एक लक्षण है ऐसे अनंतानंद जीव, उनसे अनंत गुणे पुद्गल, असंख्यात कालाणु और असंख्य प्रदेशी धर्म तथा अधर्म, यह सभी द्रव्य विशिष्ट अवगाहन गुण द्वारा लोकाकाश में, यद्यपि वह लोकाकाश मात्र असंख्य प्रदेशी ही है, तथापि अवकाश प्राप्त करते हैं। तो सठ द्रव्यात्मक लोक में से सभी द्रव्यों को जो परिपूर्ण अवकाश का निमित्त है वह आकाश है, जो कि विशुद्ध क्षेत्र रूप है, विशुद्ध क्षेत्र है। अर्थात जैसे आत्मा के प्रदेशों में अशुद्धि आ जाती है संसारी आत्मा के, ऐसे उसमें कभी अशुद्धि नहीं आती। संसारी आत्मा के फिर शुद्धता प्रकट हो जाती है जब वो मोक्ष मार्ग का पुरुषार्थ करता है तो। लेकिन धर्म द्रव्य, ये आकाश द्रव्य के साथ ऐसा कुछ नहीं है, वो तो हमेशा ही विशुद्ध रहता है, शाश्वत विशुद्धि ही है। अब यहाँ पर जो फुटनोट में कही चर्चा की कि लोकाकाश तो असंख्यात प्रदेशी है, जहां ये सभी द्रव्य रहते हैं, तो असंख्यात प्रदेशी लोक में इतने सारे द्रव्य कैसे रहते हैं? इतने सारे द्रव्य असंख्यात प्रदेशी विश्व में, असंख्यात प्रदेशी लोकाकाश में कैसे रहते हैं? तो देखो, लोकाकाश है असंख्यात प्रदेशी, ना ध्यान से, और असंख्यात प्रदेशी जीव है। धर्म द्रव्य भी असंख्यात प्रदेशी, अधर्म द्रव्य भी असंख्यात प्रदेशी, काल द्रव्य एक एक प्रदेशी, लेकिन वो है असंख्यात, पूरे 3 लोक के एक एक प्रदेश पर एक एक विराजमान है। लोकाकाश असंख्यात प्रदेशी,
अब पुद्गल जो हैं वो अनंत हैं। कितने हैं? स्कंद की अपेक्षा संख्यात प्रदेशी, असंख्यात प्रदेशी और अनंत प्रदेशी। और अब देखना कि सभी द्रव्य, जो द्रव्य, जीव, धर्म, अधर्म, काल, ये काल जो हैं, तो इतने सारे द्रव्य हैं, और जीव, द्रव्य, असंख्यात प्रदेशी और ऐसे अनंत जीव हैं। वो सभी एक लोकाकाश में कैसे आते हैं? एक लोकाकाश में इतने सारे जीव, इतने सारे अनंतानंत प्रदेशी, अनंतानंत पुद्गल, है ना, स्कंद की अपेक्षा अनंतानंत प्रदेशी, और धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य एक एक हैं, लेकिन असंख्यात असंख्यात प्रदेशी हैं। काल द्रव्य, लोक प्रमाण असंख्यात हैं, संख्या एक प्रदेश होने पर भी संख्या कितनी है? लोक प्रमाण असंख्यात है। तो इतने सारे द्रव्य एक लोकाकाश में, जो कि असंख्यात प्रदेशी है, उसमें कैसे समा जाते हैं? इसके लिए आचार्य ने उदाहरण दिया है। जयसेन स्वामी ने इसके लिए उदाहरण दिए हैं, जो मैं यहां से पढ़ता हूं। इसका प्रश्न ये उठाया है जो मैंने उठा दिया, उसका उत्तर भगवान कहते हैं, भगवान सर्वज्ञ ज्ञान में ये सब बात आई है। एक कमरे में अनेक दीपकों के प्रकाश की तरह, एक कमरे में एक दीपक का प्रकाश रखा, एक, अभी आजकल अपन लाइट जलाते हैं, तो एक ट्यूबलाइट जला दी तो पूरे में प्रकाश हो गया। अब दूसरी भी जला दी, तीसरी भी जला दी, चौथी भी जला दी। लोग दीपावली में कितनी सारी जला देते हैं, इतनी हिंसा करते हैं। तो अभी तो उदाहरण की बात कर रहे हैं हम, कि इतनी सारी जलाने पर भी पूरे में प्रकाश, उस पूरे उतना ही कमरा है, लेकिन प्रकाश जैसे समा जाता है एक दूसरे में और बाधित नहीं होता, किसी को बाधा नहीं देता, ऐसे ही सभी द्रव्य रहते हैं। दीपक का प्रकाश का जो उदाहरण है वो ज्यादा और ज्यादा अपन महत्वपूर्ण समझ सकते हैं। वो कैसे? कि एक कमरे में एक दीपक जल रहा है, पूरा कमरा प्रकाशित, दूसरा जल रहा है तो भी प्रकाशित, तीसरा जल रहा है तो भी प्रकाशित, चौथा जल रहा है तो भी प्रकाशित, पूरा प्रकाश उस कमरे में ही फैल रहा है। तो अब वो सारा प्रकाश जो है, इतने सारे दीपकों का प्रकाश एक कमरे में ही व्याप्त है, तो इसमें कोई बाधा है क्या? कोई बाधा नहीं है। तो सबका प्रकाश अलग अलग है कि सब एक हो गया, मिक्स हो गया? सब अलग अलग है। एक दीपक उठाया, उसका प्रकाश साथ में जाएगा, तो बाहर ले गए, दूसरा दीपक उठाया, बाहर ले गए, तीसरा बाहर, चौथा बाहर, ऐसे सब बाहर जाएंगे तो ये सब दीपक अपना अपना प्रकाश अपने साथ लेके जाएंगे कि नहीं जाएंगे? ठीक है ना। और एक दीपक जो रखा रहेगा उसका प्रकाश उसमें रहेगा, उसको भी निकाल दो तो अंधेरा छा जाएगा, दीपक के साथ ही उसका प्रकाश जाएगा। तो यहां कहना चाह रहे हैं कि सभी द्रव्य इस लोकाकाश में रहते हैं, लेकिन सभी अपने अपने में ही रहते हैं, सबका अवगाहन स्वयं में ही रहता है, लेकिन एक क्षेत्रावकाश संबंध की दृष्टि से सब आकाश में रहते हैं। और इसके लिए उदाहरण दिया है, देखो पहला उदाहरण दिया दीपकों के प्रकाश का, कमरे में दीपकों का प्रकाश। दूसरा उदाहरण दिया एक गूढ़ नागरस गद्याणक गुटका में बहुत सोने की तरह, मतलब जो सोने का रस होता है, रसायन, केमिकल, जिससे कि बहुत सारा सोना बन सकता है। तो इतनी सी डिब्बी में भरा है वो, है ना, लेकिन उसमें क्षमता कितनी है सोना बनाने की? जितना मान लो लोहे पे लगाते हो वो, तो जितना लोहे पे लगाएंगे उतना सारा सोना बन जाएगा, लेकिन इतनी सी जगह में है वो। तो इतनी सी जगह में रहने पर भी क्षमता कितनी है उसमें? तो एक डिब्बी में वो रहता है सोना। तो ऐसे ही एक लोकाकाश में सारे द्रव्य रहते हैं, तो उसकी क्षमता है। और उदाहरण लेते हैं, ऊंटने के दूध से भरे एक घट में मधु घट की तरह। जैसे कोई घड़े में ऊंटनी का दूध भरा है और उसी में फिर एक घड़ा बराबर शहद उसके अंदर डाल दी,
तो वो भी समा जाती है। अपन को शहद नहीं डालना हो तो चाशनी डाल दो, शक्कर गुड़ मिला दो, तो उतना ही घोल देते हैं, ऐसे घुल जाता है कि नहीं, ओवरफ्लो नहीं होता, उसमें समा जाता है। यहाँ मधु घट का उदाहरण दिया है, शहद के घड़े का। अगला उदाहरण दिया है, एक भूग्रह में जयकार तथा घंटा आदि के शब्द की तरह। भूगर्भ में मतलब जो तलघर में वहीं जयकारा हो रहा है, जय जयकार हो रही है, वहीं घंटा भी बज रहा है, वहीं तरह तरह के संगीत भी बज रहे हैं। तो इतनी सारी चीजें एक कमरे में हो रही, एक भूग्रह में। तो किसी को कोई दिक्कत है क्या? अगला इतने उदाहरण दिए इसमें। कहते विशिष्ट अवगाहन गुण से असंख्यात प्रदेश होने पर भी, लोक में अनंत संख्या में होने पर भी जीवादि अवकाश प्राप्त करते हैं, ऐसा आशय है। यद्यपि लोकाकाश असंख्यात प्रदेशी है, तथापि उसमें क्षमता इतनी है, सामर्थ्य इतनी है कि अनंत जीवों को धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, है ना, काल द्रव्य, असंख्यात काल द्रव्य और अनंत पुद्गल परमाणुओं को अवगाहन देने में वो समर्थ होता है। ठीक है, इस तरह का यहाँ पर उदाहरणों के माध्यम से विश्लेषण किया है। ये हमने इसी गाथा की जयसेनाचार्य की टीका पढ़ी, 90 नंबर की गाथा इस तरह पूर्ण हुई। अब एक बार पुनः गाथा पढ़ते हैं और फिर हम 91 नंबर की गाथा पढ़ेंगे। सवेसिं जीवाणं शेषाणं तह्य पुग्गलाणं च तम देदि विवर मखिलम जम देदि विवर मखिलम तम लोगे हवदि आगासम आयासम। देखो ये प्रश्न हमारे मन में उत्पन्न होते हैं, लेकिन हम लोग उसका समाधान नहीं ढूंढते या ढूंढ नहीं पाते। तो आचार्यों ने ऐसे प्रश्न खुद उठा के हमारे सामने और उसके समाधान किए हैं। इसके लिए हमें स्वाध्याय करना चाहिए। ये विचार तो आता है, हमने जब हम पढ़ते थे तो ऐसा किसी विद्वान साथी ने कहा कि लोकाकाश तो असंख्यात प्रदेशी है, लेकिन जीव अनंत हैं, हर एक के असंख्यात प्रदेश हैं और अनंत हैं। उद्गल तो उससे भी ज्यादा अनंत हैं। ये शरीर अनंत प्रदेशी है, ये मकान अनंत प्रदेशी है, ये पंखा अनंत प्रदेशी है। कैसे? अनंत प्रदेशी का क्या गणित है? तो हमने पहले पढ़ा था कि जितने परमाणुओं की संख्या है उतने प्रदेश कहे जाते। उसमें उस स्कंद में जितने परमाणु हैं उतने प्रदेशी है, क्योंकि एक एक परमाणु एक एक प्रदेशी है और एक एक परमाणु में इतनी क्षमता है कि वो अनेकों परमाणुओं को अंदर समाहित कर ले। ठीक है ना? तो किसने घस के रहते होंगे वो। तो ऐसे अनंत परमाणु हैं स्कंध में। तो ये अनंत प्रदेशी स्कंध इस असंख्यात प्रदेशी लोकाकाश में कैसे रहते हैं, तो उसके लिए यहां पर उदाहरण देके समझाया कि सब कैसे रहते हैं। द्रव्य संग्रह में ऐसा उदाहरण दिया कि एक घड़े में राख भरी है, राख है ना, अच्छी ठसाठस भर दी, तो एक घड़ा तो भर गया ना। तो अब उसमें दूसरी चीज नहीं जाना चाहिए, क्योंकि एक घड़े में तो एक ही चीज रह सकती है पूरी ठसाठस भर के। लेकिन एक घड़ा भर के ऊंटनी का दूध है, ठीक है, एक घड़ा भर के ऊंटनी का दूध है। वो ऊंटनी का दूध धीरे 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 राख वाले घड़े में डालते जाओ डालते जाओ डालते जाओ डालते जाओ, तो पूरा घड़ा, वो जो ऊंटनी के दूध का घड़ा है वो खाली हो जाएगा उसके अंदर। तो अब देखो, एक घड़े में 2 घड़े बराबर चीजें आ गई कि नहीं। फिर आचार्य कहते हैं कि लोहे की, जैसे लोहा
अपन कह सकते हैं कि लोहे के पेन है, जैसे ऐसे गड़ाते जाओ गड़ाते जाओ गड़ाते जाओ गड़ाते जाओ गड़ाते जाओ, उसमें चले जाएंगे कि नहीं, समा जाएंगे कि नहीं, उसके अंदर समाहित हो जाएंगे। ऐसी क्षमता होती है। तो एक घड़े में 3 घड़े की बराबर चीजें चलेंगी कि नहीं, समा गई कि नहीं। ऐसे इस लोकाकाश में जो आकाश है वो असंख्यात प्रदेशी है, लेकिन उसमें क्षमता कितनी है, एक एक प्रदेश में क्षमता इतनी है कि अनंत परमाणुओं को अपने अंदर समाहित करनी। तब्बाणु ठाण दान रिहम द्रव्य संग्रह जी में कहा है, 27वीं गाथा, प्रदेश की परिभाषा है। ठीक है, तो ऐसे प्रदेश में इतनी क्षमता होती है, एक एक प्रदेश में। तो वो प्रदेश ऐसे जो असंख्यात प्रदेश हैं 3 लोक के, उन प्रदेशों में इतनी क्षमता है कि वो अनंत प्रदेशी द्रव्यों को भी अपने अंदर समाहित कर लेता है। तो अनंत प्रदेशी कहेंगे स्कंद को, पुद्गल स्कंद को, जो अनंत परमाणु का स्कंद है। तो संख्यात असंख्यात अनंत तीनों तरह के परमाणु, 3 तरह के स्कंद होते हैं, उसको लेना है यहाँ पर। ठीक है, ख्याल में आया होगा, समझ जमी होगी बात लॉजिकल समझ में आ रही होगी कि हाँ बात ठीक है कि एक जैसे घड़े में इतनी सारी चीजें चली गई, ऐसी इस 3 लोक में ये सारे द्रव्य आराम से रहते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं है। इन तर्कों पर अपन विचार करते रहें जिससे हमें ये बात समझ में आए कि कैसे ये बात संभव है। ठीक है, अब ये 91 नंबर की गाथा है। जीवा पुगल काया, यहाँ लोकाकाश के बाहर भी आकाश होने की सूचना। लोकाकाश के अंदर क्या क्या है और लोकाकाश के बाहर क्या है वो बता रहे हैं। जीवा पुगल काया धम्मा धम्माय लोग दोणना लोग दोणना तत्तो अनन्यमन्नम आयासम अंतवदीरितम। देखो यहाँ आयास शब्द आया आकाश के लिए, तो आकाश भी शब्द है, आकाश भी शब्द है, ठीक, प्राकृत में। तो जीवा ये बहुवचन का प्रयोग है, जीव। पुद्गल काया, पुद्गल काय, धम्म पुद्गल काय कहना तो वो स्कंद की बात हो गई। पुद्गल के परमाणु भी है, स्कंद भी है, 2 परमाणु का स्कंद, संख्यात परमाणु, असंख्यात परमाणु, अनंत परमाणु के स्कंद, सब ले लेना उसके अंदर। धम्मा धम्मा तो धर्म और अधर्म, अधम्मा अधर्म, ठीक है, वो तो 2 ही द्रव्य हैं, पूरे 3 लोक व्यापक 2 ही द्रव्य हैं। या लोग दौड़ना, लोक से अनन्य है, लोग दो अनन्ना ध्वनियारी, लोक से अनन्य है मतलब लोकमयी है। ये पूरे 3 लोक में ही ये पाए जाते हैं, 3 लोक में ही व्याप्त रहते हैं। जीव पूरे 3 लोक में है, पुद्गल काय, पुद्गल परमाणु और स्कंद सभी पूरे 3 लोक में है। धर्म द्रव्य पूरे 3 लोक में एक ही है, पूरा लोक व्यापक है। अधर्म द्रव्य भी पूरा 3 लोक व्यापक एक है। और अभी यहाँ काल की चर्चा नहीं की है, लेकिन काल द्रव्य भी है, ठीक है, वो प्रत्येक प्रदेश पर एक एक कालाणु द्रव्य है। वैसे असंख्यात लोक प्रमाण, असंख्यात काल द्रव्य हैं। तो अभी कह रहे हैं यहाँ वे लोक से अन्य नहीं है, लोकमयी है, अनन्य है। तत्तो अनन्यमन्नम आयासम अंतवदीरितम, कि उससे जो ऊपर की पंक्ति में लोकाकाश की बात की है, जिस है ना, वो लोकाकाश में ये सभी द्रव्य रहते हैं, लोकाकाश से अनन्यमय है, अन्य नहीं है। लेकिन उससे जो अन्य है, अनन्य है और अन्य मतलब क्या कह रहे हैं, आकाश पर अनन्य भी हो गया, इनसे अन्य रूप भी हो गया। तो
आयासम अंतवदी रिक्तम अंतम अंत व्यतिरिक्तम। क्या कहना चाह रहे हैं आचार्य कि उससे आकाश अनन्यमय भी कहा जाएगा और अन्य भी हो गया। कैसे कि जितना आकाश है ये सभी द्रव्यों से सहित है, वो इनसे अनन्यमय हो गया, और इसके आगे का जो आकाश है वह अन्य हो गया, मतलब इनसे रहित है। पूरा आलोक आकाश इन सब जीवादि द्रव्यों से रहित है। तो आकाश की तो ये विशेषता हो गई कि वो इनसे अनन्यमय है और अन्य भी है। अंत बदिरत्तम, और वह अंत से रहित है, व्यतिरिक्त है। व्यतिरिक्त का अर्थ रहित होता है। तो आकाश जो इन सबसे रहित है, जीवादि द्रव्य जहां नहीं पाए जाते, वो कितना है कि अंत व्यतिरिक्तम, कि अंत से रहित है, अर्थात अनंत है। अनंत 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 अनंत, ऐसा आचार्यों ने कहा है कि इस अनंत आकाश के बिल्कुल मध्य में, सिंधु में बिंदु की तरह, मतलब महासागर में एक बूंद की तरह, इस अनंत आकाश के मध्य में ये 3 लोक स्थित है। तो आप सोचिए 3 लोक कितना बड़ा है। 343 घनराजु प्रमाण है ना। इतने विशाल विश्व में 3 लोक में कितना क्या क्या वर्णन है, इतना सारा। वो कितना है उस आकाश के सामने, एक बिंदु की तरह। तो आप सोचिए कि वो आकाश कितना होगा, फिर उससे अनंत गुणा है। अनंत 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 आकाश ही आकाश है, उसका अंत है कि नहीं रश्मि? उस आलोक आकाश का अंत है कि नहीं है? कि नहीं है। तो भगवान जानते हैं कि नहीं आखिरी क्या है, अंत 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 क्या है? क्यों निधि जी? भगवान तो जानते होंगे, सर्वज्ञ भगवान, की इसका आखिरी क्या है। क्यों नहीं जानते? अंत क्यों नहीं जानते? क्योंकि वो तो अनंत है। अनंत का अंत जान ले तो वो अंत हो जाएगा ना। तो अनंत का अनंत को अनंत रूप से जानते पूरा है, लेकिन अनंत को अनंत रूप ही जानते हैं। ठीक है, इस तरह समझना चाहिए। अब देखिए अन्वयार्थ। जीव, उद्गलकाय, धर्म, अधर्म तथा काल ब्रैकेट में लिया है। लोक से अनन्य है। अंत रहित ऐसा आकाश उससे लोक से अनन्य तथा अन्य है, दोनों तरह का। ठीक है, लोक से अन्य भी है और अनन्य भी है। अनन्य है तो वह लोकाकाश हो गया, और अन्य है तो वह अलोकाकाश हो गया। ठीक है, अब टीका। यह लोक के बाहर भी आकाश होने की सूचना है। इस 3 लोक के बाहर भी आकाश है, और वो अनंत आकाश है, इसकी सूचना इस गाथा में दी गई। देखिए पढ़ते हैं। निधि जी पढ़िए यहां से टीका। टीका इसमें से ही पढ़ूं भैया, पीडीएफ में से? जी, आपको सूटेबल पढ़िए। यह लोक के बाहर भी आकाश होने की सूचना है। जीवादि शेष द्रव्य यानी आकाश के अतिरिक्त द्रव्य मर्यादित परिणाम वाले होने के कारण लोक से, स्क्रॉल कर दीजिए, लोक से अनन्य ही है। यहाँ ऊपर एक ही लाइन है, देखिए। अच्छा, लोक से अनन्य ही है। आकाश तो अनंत होने के कारण लोक से अनन्य तथा अन्य है। जो यहाँ पर मूल गाथा में बात आई, वही बात टीका में आई है ना। मतलब गाथा में जो बात कही है वही तो टीका में आएगी। वो इतनी सरल है कि आचार्य ने ज्यादा व्याख्यान नहीं किया। आगे भी गाथाएं आ रही हैं और अगली बात आगे कहेंगे। तो यहाँ इतना कहा, यह लोक के बाहर भी आकाश होने की सूचना है। ठीक है, जीवादि शेष द्रव्य, आकाश शेष द्रव्य क्यों कहा?
कि वो आकाश द्रव्य भी एक द्रव्य है ना, लेकिन उस आकाश को छोड़कर बाकी जितने द्रव्य हैं, शेष बचे द्रव्य हैं, उसलिए मैं बहुत देर से सोच रहा था ये शेष क्यों लगाया है। अब समझ में आया कि शेष इसलिए लगाया है कि आकाश में तो ये सभी द्रव्य हैं ही, तो आकाश के अतिरिक्त जो शेष द्रव्य हैं, है ना, वो सब आ गए इसके अंदर। तो जीवादि शेष द्रव्य मतलब आकाश के अतिरिक्त द्रव्य, देखो ब्रैकेट में लिखा है, मर्यादित परिणाम वाले होने के कारण। ये कहां कहां कैसे है? मर्यादित परिणाम है, परिणाम नहीं, क्षमा कीजिए, परिमाण, इनकी मर्यादित परिमाण है, मतलब एक सीमा है कि ये कहां तक रहेंगे कि लोकाकाश में रहेंगे। कितने कितने हैं कि असंख्यात प्रदेशी है, जीव द्रव्य असंख्यात प्रदेशी है, धर्म द्रव्य असंख्यात प्रदेशी, अधर्म द्रव्य असंख्यात प्रदेशी है, और